साथियों नमस्कार। आज उन लोगों की बात करेंगे जो आतंकवादी तो नहीं हैं, लेकिन रोजाना समाज में जहर घोलने का काम, जहर घोलने का अपराध तो कर ही रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि एक घटिया मानसिकता से ग्रस्त हैं और चाहते हैं कि देश में ऐसा बंटवारा हो जाए, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाए। ये लोग अपने निजी जीवन को कहकर ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जो कि समाज को खोखला कर देने वाली हैं। मैं किन घटनाओं की बात कर रहा हूं? घटना नंबर 1, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं देवमणि शर्मा। इन्होंने एक ऑनलाइन सर्विस कंपनी से 2 व्यक्ति को बुलवाया एसी सर्विस करवाने के लिए। जैसे ही वो 2 लोग उनके दरवाजे पर पहुंचे, नेताजी ने गेट खोला और पहला सवाल किया कि तुम दोनों के नाम क्या हैं। जाहिर सी बात है, जो लोग काम करने आए थे उन्होंने अपना नाम बताया। नेताजी दोबारा पूछते हैं, दोनों ही मुसलमान हो? जवाब आया, हां जी हम मुसलमान हैं। नेताजी कहते हैं कि आप लोगों से हमें काम नहीं करवाना, हम मुसलमानों से काम नहीं करवाते हैं, कोई हिंदू हो तो भेजिए। क्या एसी सर्विस करने के लिए केवल हिंदू के पास कोई काबिलियत है? क्या मुस्लिम अगर काम करते हैं तो क्या वो खराब काम करेंगे? ये बात तो गुणवत्ता पर, काम के तरीके पर निर्भर कर सकती है, लेकिन जो नेताजी का सवाल था वो पूरी तरीके से घृणा और नफरत से भरा हुआ था। एसी सर्विस करवाना है तो फिर सर्विस करने वाले का धर्म पूछने की आखिर जरूरत क्या है? यह माहौल अब ज्यादा बढ़ने लगा है, यह सवाल अब ज्यादा बढ़ने लगा है जब से पहलगाम की घटना सामने आई है। पहलगाम की घटना में साफ तौर पर आतंकियों ने नाम पूछकर 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन रोजाना ऐसे दक्षिणपंथी लोग, ऐसे संघ की मानसिकता रखने वाले लोग रोजाना मुसलमानों को टारगेट करके, उनका नाम जानकर, उनके धर्म के आधार पर अपने आसपास रहने वाले मुसलमानों की जिंदगी मौत से बदतर रोजाना बनाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता निकल जाते हैं मार्केट में, दुकानदारों से नाम पूछते हैं, अगर दुकानदार मुसलमान है तो उनसे नाम की तख्ती लगाने को कह देते हैं कि चिन्हित किया जाए कि आप मुसलमान हैं और कोई हिंदू आपसे सामान ना खरीदे, या फिर कोई घृणा वाली मानसिकता रखने वाला हिंदू आपसे सामान ना खरीदे। यह आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार करने की जो राजनीति फिलहाल देश में चल रही है, वो देश को खोखला करने के सिवाय और कहीं नहीं ले जाने वाली। ये तो पहली घटना हो गई और यहां पर नेताजी भी भारतीय जनता पार्टी के थे। दूसरी घटना के लिए आपको लिए चलते हैं अलीगढ़। अलीगढ़ में एक 9वीं कक्षा के छात्र का वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ संगठन के लोग हैं जो खुद को हिंदू संगठन के बताते हैं, एक 9वीं कक्षा के छात्र को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए ले जा रहे हैं और पाकिस्तान के झंडे पर जबरन पेशाब करने को कहते हैं, और वो भी सड़क पे खड़े होकर। जरा सोचिए उस छात्र की मानसिकता इस वक्त क्या होगी, मनस्थिति इस वक्त क्या होगी, जो सबके सामने पेशाब करने को उसे कहा गया, और जिस तरह का हैरेसमेंट वो फिलहाल अपने आसपास झेल रहा होगा, उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता, ना हम ना आप। ये छात्र अभी केवल 14 साल का है, आने वाला जीवन इसके लिए बहुत लंबा पड़ा है, लेकिन ये स्मृति आजीवन इस छात्र के साथ रहेगी कि कुछ लोग आए थे जो एक खास समुदाय से थे, मैं एक खास समुदाय से हूं, जिसके कारण इन लोगों ने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया। आखिर यह घटना हुई क्यों? अलीगढ़ में दक्षिणपंथी संगठनों के लोग पहलगाम की घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और पाकिस्तान के झंडे वाले पोस्टरों का इस्तेमाल इस प्रदर्शन में किया जा रहा था। यह पोस्टर चिपकाए भी जा रहे थे। पीछे से यह 9वीं क्लास का छात्र आ रहा था अपने दोस्तों के साथ। खेल में, मजाक में वो पोस्टर इस बच्चे ने फाड़ दिए। नतीजा यह हुआ कि इस बच्चे को जिहादी करार दे दिया गया। जिहादी एक ऐसा शब्द जो कि मुस्लिम समाज के माथे पर चिपका दिया गया है, और रोजाना मुस्लिम समाज को यह साबित करना पड़ता है कि मैं उनमें से नहीं हूं जिन लोगों ने पहलगाम में इस घटना को अंजाम दिया। हमेशा मुस्लिम समाज के सामने यह सवाल खड़ा हो जाता है और हर बार
इस समाज को अपनी ईमानदारी, अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ जाती है। लेकिन ये 14 साल का बच्चा, जिसे ये दक्षिणपंथी संगठन के लोग जिहादी कह रहे हैं, इनकी मानसिकता क्या है? इनकी मानसिकता निहायती घटिया और समाज को बर्बाद कर देने वाली है। ये खुद को देशभक्त कहते हैं, लेकिन देशवासियों से ही नफरत करने लगे हैं। दी ऑब्जर्वर पोस्ट इसी घटना को पोस्ट करते हुए इन अलीगढ़ ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पहलगाम अटैक अ क्लास 9 स्टूडेंट नेम्ड बुरहान वाज फोर्स्ड बाय सम मेन यूरिनेट ऑन Pakistan's flag. Publicly urinate on Pakistan flag. The man caught him by collar, abused him and made him chant the slogans. And this happened in the presence of पुलिस। इस घटना के विजुअल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई ही दे रहे होंगे और इनमें से एक विजुअल ये भी है कि जब इस छात्र को पाकिस्तान के झंडे पर पेशाब करने पर मजबूर किया जा रहा था, फोर्स किया जा रहा था, तो वहां पर पुलिस भी खड़ी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक बच्चे को इतनी एम्बैरेसमेंट से बचाना जरूरी नहीं समझा, उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। शायद ये मूक समर्थन दिखाता है मुस्लिम समाज के खिलाफ हो रहे अपराधों की तरफ। आपके इन दोनों ही खबरों के बारे में क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।